वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट शेप्स टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। अलग अलग जानवरों ने अलग अलग आकार ढाल लिए हैं ताकि वो इस एनवायरनमेंट में जी सके। देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स टू। जानवरों के बॉडी स्ट्रक्चर में भी बहुत वैरायटी मिलती है, जैसे कि शेर का शरीर देखिए कैसा है और केकड़े ने अपने शरीर को किस हिसाब से ढाल लिया है। वहीं मछली, चिड़िया, क्रोकोडाइल सभी जानवर हैं, लेकिन सबके शरीर अलग अलग तरीके के हैं। There is a great variety in the body structures of animal too. The amoeba that cannot be seen with our eyes, the huge elephant, the small snail, the fish that swims in the water, a kite that flies high in the sky, butterflies that flit around flowers, a house lizard that crawls on a wall are all animals. यानी अमीबा, जिसे कि हम देख भी नहीं सकते, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। बड़ा सा हाथी, छोटा सा स्नेल, मछली जो कि पानी में तैरती है, और चील जो कि आसमान की बहुत ऊंचाइयों में उड़ती है, तितली जो कि फूलों की चारों तरफ फड़फड़ाती है, और छिपकली जो कि हमारे घर की दीवारों पर रेंगती रहती है। ये सारे ही एनिमल्स हैं। ईच हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और इन सभी के अपने अलग अलग गुण हैं। एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स लाइक अ हेड, अ नेक, अ टोर्सो, अ टेल एंड लिम्स फॉर द मूवमेंट। जानवरों के अलग अलग बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे कि सिर जिससे कि वो सोचते हैं, खाते हैं, देखते हैं। नेक जो कि गर्दन, टॉर्सो यानी हमारा छाती और पेट वाला हिस्सा, टेल पूंछ, और लिम्स यानी हमारे हाथ पांव जिससे कि वो मूवमेंट करते हैं, इधर उधर चलते हैं। दे हैव वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स विच कैरी आउट ऑन वेरियस फंक्शंस इनसाइड देयर बॉडी। उनके बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो कि उनके शरीर में बहुत तरह के फंक्शंस यानी काम करते हैं। In this respect too, there is a lot of diversity in animals. और इन ऑर्गन सिस्टम के ही बलबूते पर उनके बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें एनिमल किंगडम में पाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे इंसान और जो भी जानवर इस धरती पर रहते हैं, सब में लंग्स हैं, लेकिन जो जानवर पानी में रहते हैं जैसे कि मछली, उनमें सांस लेने के लिए गिल्स हैं। लंग्स और गिल्स दोनों का काम सांस लेना ही है, लेकिन इन अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से जानवरों ने अपने आप को अलग अलग तरीके से ढाल लिया है और इसी से जानवरों में डाइवर्सिटी पाई जाती है। कैन यू टेल व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स लाइक अ स्नेक, अ लिजर्ड, अ टाइगर, अ फिश, एन ईगल, एन अ hen, a crab, a housefly, an earthworm, a crocodile and a grasshopper। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग जानवरों में उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं, जैसे कि सांप, छिपकली, चीता, मछली, चील, मुर्गी, केकड़ा, मक्खी, केंचुआ, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, ग्रासहॉपर यानी टिड्डा। We see a variety in animals with respect to their food as well। हम जानवरों में बहुत विविधता देखते हैं, वो किस प्रकार का खाना खाते हैं उसके अनुसार। Since animals depend on others for their food, they are found in places where food is available। क्योंकि जानवर दूसरों पे अपने खाने के लिए आधारित होते हैं, वो पौधों के जैसे अपना खाना खुद नहीं बना पाते, इसलिए वो अपने आप को जिस जगह पर रहते हैं उसी हिसाब से वहाँ के खाने के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड। अलग अलग जानवरों का अलग अलग तरीका होता है खाने का और पाने का फूड को। This leads to differences in their body structure
और इसी के कारण उनके बॉडी के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस यानी अंतर पाए जाते हैं। ऑब्जर्व द एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स। अपने आसपास के सराउंडिंग में जानवरों को ध्यान से देखें। मेक अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स यानी उनके नामों की एक सूची बना लें, एक लिस्ट बना लें। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन एंड डिस्कस इट इन द क्लास। इस टेबल को जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उसके हिसाब से पूरा भरें और उसे क्लास में डिस्कस करें। जैसे कि यहाँ पे आप भरें नेम ऑफ द एनिमल यानी जानवर का नाम, उसके बाद यहाँ पे भरें कि वो किस तरह का खाना खाते हैं और वो क्या खाते हैं और वो कहाँ पर रहते हैं, और द स्पेशल फीचर दैट यू फाउंड, और या उनके बारे में कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि आपने केवल उन्हीं में देखी। यू विल नॉट सी ऑल एनिमल्स इन योर ओन सराउंडिंग्स। आप अपने अगल बगल में सभी जानवरों को नहीं देख पाएंगे। ऐसा क्यों है? वाई इज इट सो? विच आर द अदर एनिमल्स दैट यू नो ऑफ बट हैव नॉट सीन। ऐसे कौन से दूसरे जानवर हैं जिन्हें आप जानते तो हैं लेकिन आपने देखा नहीं है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम यूजिंग द अबव टेबल। टेक द हेल्प ऑफ द वेबसाइट लाइक ये आप उन सभी जानवरों के बारे में एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और आप इन सारी वेबसाइट्स का हेल्प ले सकते हैं। टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ puddle एंड प्लेस इट ऑन अ ग्लास स्लाइड। आप एक बूंद पानी का लीजिए और उसे ग्लास स्लाइड के ऊपर में रखिए। ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? आप उसे माइक्रोस्कोप में देखिए पानी की उस बूंद को, तो बताइए आपको क्या दिखता है। When a drop of water from a puddle is seen under a microscope, innumerable microbes can be seen without moving about in it. जब हम उस पानी की बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो हमें उसमें अनगिनत माइक्रोब्स यानी जर्म्स उसमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं। You will see the continuously moving amoeba, the paramecium। तो आप उसमें एक लगातार मूव करता हुआ अमीबा देखेंगे। द पैरामीशियम इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर एनिमल दैट लाइक द अमीबा। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर यानी एक सेल का बना हुआ जानवर है जो कि बिल्कुल अमीबा के जैसे दिखता है। अ हॉर्स, अ बियर, अ टॉर्टाइज आर मल्टीसेलुलर एनिमल्स। घोड़ा, भालू और कछुआ ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं क्योंकि इनका शरीर बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। मल्टी मतलब बहुत और सेल्स मतलब ये तो आपको पता ही है जिससे हमारी बॉडी बनी है। ये फिगर में ये रहा माइक्रोस्कोप और ये रहा हमारा पैरामीशियम। दोस्तों मैं 6th क्लास की हर एक चैप्टर की सारी वीडियोस बनाऊंगा, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्हाट इज़ अ चेन ऑफ बोन्स इन द सेंटर ऑफ आवर बैक कॉल्ड? हमारी पीठ के पीछे में जो बहुत सारी हड्डियों की एक लंबी सी चेन बनी हुई है उसे क्या कहते हैं? हिंदी में तो हम उसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हम उसे बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। Animals with a vertebral column and those without it form two groups known as the vertebrates and invertebrates respectively। ऐसे बहुत से जानवर हैं जिनमें कि वो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। जबकि ऐसे भी कई जानवर हैं जिनमें कि रीढ़ की हड्डी मिलती ही नहीं है, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। जैसे कि हमारा स्नेल जिसे कि हम घोंगा कहते हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जबकि कंगारू इसमें रीढ़ की हड्डी होती है। नेम सम एनिमल्स विच ले एग्स एंड अदर्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ ऐसे जानवरों का नाम बताएं जो कि अंडे देते हैं और कुछ ऐसे जानवरों का भी नाम बताएं जो कि अपने बच्चों को सीधा ही जन्म देते हैं। तो जो अंडे देते हैं उसमें है हमारी मुर्गी,
कोयल, बतख और भी सारी तरह की चिड़ियाएँ। और जो अपने बच्चों को सीधा जन्म देते हैं उसमें है हमारे सभी तरह के जानवर, जैसे कि गाय, कुत्ता और इंसान भी। We have learned that producing another living things like oneself is called reproduction. हमने जैसे कि पढ़ा था कि अपने ही जैसे दूसरे जानवरों को जन्म देना, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। A hen lays eggs and hatches them. After a few days, the young chicks hatch out of the eggs. एक मुर्गी अंडों को देती है और उसके बाद उन्हें कुछ दिन तक सेकती है, जिसके बाद उसके अंदर से चूजे निकल जाते हैं। A cow gives birth to a calf. Before that, the calf grows within the cow's body. गाय बछड़े को जन्म देती है और उससे पहले वो बछड़ा गाय के शरीर में पल रहा होता है। According to the mode of reproduction, animals are classified into two types, namely oviparous, which lays eggs, and viviparous animals, which give birth to their young ones. और इसी हिसाब से हमने जानवरों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ऐसे जानवर जो कि अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं, और जो जानवर अब सीधा अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि गाय बछड़े को जन्म देती है, कुत्ता पिल्लों को जन्म देता है, उन्हें हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, वेयर आर द एनिमल्स, नेमली अ हॉर्स, अ बियर, अ टॉर्टॉइस, एन एलिगेटर, अ फिश, अ डियर एंड अ फ्रॉग आर टू बी फाउंड। जानवर जैसे कि घोड़ा, भालू, कछुआ, घड़ियाल, मछली, हिरन, और ये हमें कहाँ पर मिलते हैं? According to their habitat, animals are usually classified into terrestrial and aquatic animals. अपने हैबिटेट यानी जहाँ पर वो रहते हैं उसके हिसाब से जानवरों को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरे होते हैं एक्वेटिक। However, animals like a frog, salamander, toad live in both places, namely land and water. जबकि कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे कि मेंढक, सैलमेंडर और टोड भी एक तरह का मेंढक के जैसे ही होता है। ये दोनों ही जगह पर रह लेते हैं, यानी पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पर भी रह लेते हैं। और ऐसे जानवरों को हम कहते हैं एम्फीबियस एनिमल्स। एम्फी मतलब होता है बोथ। A kite, an eagle, a crow, a butterfly, a honeybee all fly in the air, though they live in different places. चील, कौवा, तितली, मधुमक्खी सभी हवा में उड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये अलग अलग जगहों पर रहते हैं। जैसे कि हमारी चील जो होती है वो आसमान में रहती है और नीचे घोंसला बनाती है। जो हमारा कौवा होता है ये भी आसमान में रहता है। तितली जबकि फूलों के चारों तरफ मंडराती है और हनी भी फूलों पे मंडराती है। ऐसे जानवरों को हम एरियन मोड ऑफ लाइफ कहते हैं। These animals are said to have an Aryan mode of life. Always remember, in the living world, a lot of diversity is seen both in animals and plants. हमेशा ध्यान में रखिए, हमारी इस जीव जंतुओं की दुनिया में बहुत ज़्यादा विविधता देखी जाती है, जानवरों में भी और पौधों में भी। Every plant and animal is unique. We should all make efforts to conserve this diversity in the living world. हर एक पौधा, हर एक जानवर अपने आप में एक यूनिक है, यानी अलग है, और इसलिए हमें हर तरीके का प्रयास करना चाहिए कि हम इस जीव जंतुओं की दुनिया में जितनी भी ये विविधता है हम इसे बचाए रखें, इसका संरक्षण करें। What we have learned, हमने क्या सीखा? Plants are classified on the basis of their height and shape of the stems, period of the life cycle and habitat. यानी पौधों को हमने उनके स्टेम के हाइट और शेप के हिसाब से बांटा है। हमने बांटा था उन्हें ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में, और उनके लाइफ साइकिल का क्या पीरियड है उसके हिसाब से हमने उन्हें एनुअल,
बाइनियल और पेरिनियल में बांटा था। और वो कौन से हैबिटेट में रहते हैं, लैंड में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं या फिर दोनों में रहते हैं, इसके हिसाब से भी हमने उन्हें क्लासीफाई किया था। Animals are classified on the basis of the cell structure, vertebral column, methods of reproduction and habitat. एनिमल्स को भी हमने उनके सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से दो पार्ट्स में बांटा था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से हमने उन्हें वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में कैटेगराइज किया था। उनका रिप्रोडक्शन का क्या मेथड है उसके हिसाब से वो ओविपेरस या विविपेरस होते हैं, और वो कौन से हैबिटेट में रहते हैं उसके हिसाब से हमने उन्हें टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियस या एरियल मोड ऑफ लाइफ में क्लासीफाई किया था। तो इसी के साथ में आपके इस चैप्टर का द एंड हो गया। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपके लिए इस चैप्टर की पूरी सॉल्व्ड एक्सरसाइज लेके आऊँगा। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और आपका अगर कोई सवाल है, कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन भी दबा दीजिए।